सज्जनों, अब दत्तात्रेय जी के जन्म और उनके प्रभाव की कथा है। पुत्र सुमित कहते हैं, तदनंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी, उनका रूप मन को लुभावने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने काम युक्त होकर मन से ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुँचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजोमय था। वह गिरने लगा तो उसे दसों दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनुसुईया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु संतुष्ट होकर अपने शिव विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त करके अनुसुईया का स्तनपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। है राज कृतिवीर्य बड़ा उद्दंड थे। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान किया। यह देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा जी, जो अभी माता के गर्भ में थे, क्रोध में भरकर माता 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भावसान जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख को अवसर अमर्ष से युक्त होकर वे है राज को तत्काल भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो गए। वे तमोगुण से उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश हैं। इस प्रकार अनुसुईया जी के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय जी श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृणलता मनुष्यों को पोषण करने लगी तथा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वे विशिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वालों को भस्म कर दे डालते हैं। वे शरीर दृष्टि मन और वाणी से भी उद्यत स्वभाव के हैं। रुद्र भाव का आश्रय लेकर के इस प्रकार रखते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि के स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप में दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने माता पिता को छोड़ करके उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल के बीतने के पश्चात जब राजा कृतिवीर स्वर्ग को पधारने और मंत्रियों सहित पुरोहित पुनर्वासियों के राजकुमार अर्जुन को राजाभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य में नहीं ग्रहण करूँगा, जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कृतिवीर स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों सहित पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वह राज्य मैं नहीं ग्रहण करूँगा, जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है। उस उद्देश्य का पालन न किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जाएं। राज्य की अर्थरक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे वाणिज्य के लिए यात्रा कर सकें। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश हो जाता है। पणे हत्यानाम द्वादशम भागम भूपालाय वणिगजम। इस तरह से वयोवृद्ध उसमें जो है बैठक हुआ और बैठक में वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमारी, तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि महापर्वत की गुफा में रहते हैं।
तुम उन्हीं की आराधना करो, वे तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त और परम सौभाग्यशाली, सर्वतः समदर्शी तथा विश्व पालक भगवान विष्णु के अंशावरूप है इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त करके दैत्यों का मार गिराया था। अर्जुन बोले, महर्षि देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय की आराधना किस प्रकार की थी? फिर गर्ग महर्षि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्यों के नायक जम्ब था और देवताओं के स्वामी इंद्र ये के बीच युद्ध हुआ। कई दिव्य वर्ष तक व्यतीत हो गया। इसके बाद देवता हार गए, दैत्य विजयी हुए। विप्रचित्त आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब ये युद्ध से भागने लगे। तब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह न रहा। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें उनके तथा बालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठक करके मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्त पूर्वक संतुष्ट करो। उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए अवश्य वर देंगे। तत्पश्चात तुम लोग मिलकर दैत्यों का दानों का वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा, उनके ऐसा करने पर देवगण दत्तात्रेय आश्रम पर गए और लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या सेवा कर रहे हो? क्या इच्छा है तुम्हारी? देवता बोले, मुनिश्रेष्ठ, जमवाद दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूलोक व भूरलोक आज पर अधिकार जमा लिया है। संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिया है। आप हमारे लिए हमारी रक्षा कीजिए। उसके दैत्यों का रक्षा वध करने के कोई उपाय बताइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है, समदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग में मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनको एक ऐसा कहने पर देवता बोले, द्विजश्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी हैं। इनके पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं हो सकती। देवताओं, दत्तात्रेय जी ने हंसकर बोला, यह तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए ललकारो, अब विलंब न करो। वह मेरी दृश्यपात जनित बल होने से उसका तुरंत वो लोग नष्ट हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों के युद्ध के लिए ललकारा। वे क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े और भय से व्याकुल हो गए। दैत्यों को मार खाकर भागने लगे। दैत्य और शरण पाने की इच्छा से ही भागकर दत्तात्रेय जी के पास देवता आ गए। दैत्य भी देवताओं को गाल में भेजने के लिए उसी जगह पहुँचे। उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनकी प्रिय पत्नी संपूर्ण सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी। दैत्यों ने के मन में वो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की इच्छा हो गई। लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। मोहित हो गए। राक्षस जितने थे सब चे उनकी बल क्षीण हो गया। आपस में कहने लगे, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है, हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। काम पीड़ित दैत्य असुर आसक्त पूर्वक हो गए। लक्ष्मी जी पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर लेकर अपने ओर जाने लगे। तभी दत्तात्रेय जी हंसकर बोले, देवताओं से कहा, लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर चढ़ गई हैं, अब तुम लोग बढ़ो, इन दैत्यों का वध करो। मैं इन्हें निस्तेज कर दिया हूँ। पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य खत्म हो गया है, ये शक्तिहीन हो गए हैं। इसके बाद देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भेदन किया और सभी राक्षस वहाँ पे मारे गए और लक्ष्मी जी वहाँ से पुनः मुनि दत्तात्रेय जी के पास आ गई। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कीर्तिवीर दत्तात्रेय के आश्रम पर जा कर उनकी भक्त पूर्वक पूजन किया। पैर दबाते उनका तरह तरह के श्रृंगार करते और सेवा करने लगे। कीर्तिवीर अर्जुन दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा, अर्जुन बोला,
देव आज की माया आश्रय लेकर मुझे अपनी माया से डाल रहे हैं। आप सर्वथा निष्पाप हैं। ये इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यो कहने भगवान संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कृतिवीर ने कहा, तुमने मेरे गुण रहस्य का कथन किया है, इसलिए अब मैं तुमसे संतुष्ट हूँ और कोई वर मांग लो। ऐसा कह करके जो है दत्तात्रेय जी ने कृतिवीर से कहा। कृतिवीर ने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसा उत्तम ऐतिहासिक शक्ति प्रदान करें जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी न बनूं। ऐसी आज्ञा जारी होने हो तो इसके बाद जो है आज पर्वत फिर तो ब्रह्मा देवता होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया और साक्षात नारायण स्वरूप दत्तात्रेय जी अन्याय महर्षियों ने समुद्र नदियों के जल से अर्जुन का राज्याभिषेक कर दिया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही है नरेश अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी ने उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा से मुझको छोड़कर जो कोई शस्त्र धारण करेगा, दूसरों की हिंसा करेगा, प्रवृत्त होगा, वह लुटेरा समझा जाएगा। ऐसी आज्ञा जारी होने पर उस राज्य के पराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। उनकी समृद्धि बढ़ा और सम्मान देख अंगिरा मुनि ने कहा, अब राजलोग यज्ञ अथवा संग्राम में राजा कृतिवीर की तुलना नहीं कर सकते। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूप महात्मा दत्तात्रेय जी के महिमा का वर्णन किया गया। शंख चक्र गदा शंख चक्र धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रिय भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में पुराणों में वर्जित है। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है। इस संसार उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। अंतर्रहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचारक के लिए ही संसार की रक्षा करने का पालन करते हैं।